अपने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन थे। पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। दूसरा क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या था? स्टाफिंग। चौथा क्या था? डायरेक्टिंग। पाँचवाँ क्या था? कंट्रोलिंग। प्लानिंग, आपने एक होटल खोलना है, तो आप क्या करोगे? पहले प्लान। आप सारा कुछ एडवांस में देख लो कि भाई मुझे आने वाले टाइम में इस होटल के अंदर क्या-क्या करना, दैट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग का मीनिंग क्या था? ज़रा पढ़ो। पढ़ लिया? प्लानिंग इज़ थिंकिंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले सारी चीज़ें सोच लेना इज़ प्लानिंग। अब आपने होटल खोलना है, उसकी आपने सारी प्लानिंग कर ली। अब आप होटल बनाना शुरू करोगे तो वो क्या हो जाएगी? ऑर्गेनाइजिंग। आप होटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, किचन होगी, शेफ का बैठने की जगह होगी, क्लाइंट्स के बैठने की जगह होगी, मैनेजर्स के बैठने की जगह होगी। सारे तरह के जब आप डिपार्टमेंट बनाओगे तो वो किस में जाएँगे? ऑर्गेनाइजिंग में। अब आपने एक होटल बना के खड़ा कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिए। अब उसके बाद आप उसे क्या रखोगे? स्टाफ रखोगे। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या था? स्टाफिंग। अब स्टाफ को डायरेक्ट करोगे, भाई कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरह से करेगा, वो क्या होगी? डायरेक्टिंग। और जो सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, वो कहाँ पे जाके चेक करोगे? कंट्रोलिंग में। ये पांचों बातें समझ में आती हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो 5 फंक्शंस क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में सोचना है, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट बनाने हैं, स्टाफिंग में लोग रखने हैं, काम करवाना है, डायरेक्टिंग में चेक करना है, कंट्रोलिंग में। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को जब भी मैं कराऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या कराता हूँ? प्रोसेस। आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो मतलब आपको फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन सारी समझ में आ जाएंगी। अब बुक छोड़ दो सारे। यहाँ देखो, ये याद है सबको? ये हमने कर रखा होगा, याद है? क्या था ये? क्या था? प्रोसेस। अब आपको एक कहानी याद होगी, मैंने आपको गोलगप्पे वाली कहानी याद कराई थी। सबको याद है? जो नए आए, पुराने हैं, सबको याद कराई थी। क्या था वो कहानी में? सबसे पहले कुलचे छोले बेचे थे, कुलचे छोले बेच लेते जी। अगर मेरे को अपना कुलचे छोले का बिज़नेस करना है और मुझे उससे 10% 10,000 रुपए कमाने हैं, तो जब भी मैं नंबर सेलेक्ट करूँगा, सेल बढ़ानी है, प्रॉफिट कमाना है इन नंबर्स, तो हमेशा वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा किसमें होते हैं? नंबर्स में होते हैं। तो मेरे को अपने कुलचे छोले का बिज़नेस करना है और उससे इतने पैसे कमाने हैं या उसकी इतनी सेल बढ़ानी है, तो वो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। अब मैंने सोच लिया कुलचे छोले के बिज़नेस से इतने पैसे कमाने हैं, तो वो मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब मुझे अपने कुलचे छोले राजपुरा में बेचने हैं, पंजाब में बेचने हैं, राजपुरा में बेचने हैं, तो राजपुरा वो अपनी क्या है? प्रीमिसेस। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डेवलपिंग प्रीमिसेस। मैंने कुलचे छोले के बिजनेस से इतने पैसे कमाने थे, वो क्या था? ऑब्जेक्टिव। राजपुरा में बिजनेस करना है, तो वो क्या है? प्रीमिसेस। राजपुरा में मैं 3-4 जगह करके देखूंगा बिजनेस। स्कॉलर्स के बाहर, मुकत के बाहर, पटेल के बाहर, इसके बाहर, उसके बाहर 3-4 जगह अपनी वो रेडी लगा के देखूंगा। तो मैंने क्या सिलेक्ट करे? ऑल्टरनेट्स। मैंने आइडेंटिफाई क्या करे? ऑल्टरनेट्स। मैंने तीनों जगह अपनी रेडी लगा के देखी, अगले दिन जाके चेक किया। क्या चेक किया? कि किसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो पॉइंट क्या होगा? इवैल्यूएशन। मैंने अपना बिजनेस से 10,000 कमाने, वो मेरा ऑब्जेक्टिव। मैंने राजपुरा में अपने कुलचे छोले का बिजनेस करना, वो प्रीमिसेस। मैंने 3-4 स्कूल्स के बाहर अपनी रेडी लगा के देखी, वो क्या थे? ऑल्टरनेट्स। अगले दिन उन रेडियो पे जाके चेक किया, प्रॉफिट कितना हुआ? वो क्या होगा? इवैल्यूएशन। जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, वो क्या होगा? मेरा सिलेक्शन। उस जगह पे मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। और अगले दिन वहां पे मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन। और सारे जो मेरे प्लान बनाए हैं, सारे उसी पे फॉलो करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका? फॉलो अप एक्शन। कुलचे छोले का बिजनेस से इतना प्रॉफिट कमाना है, ऑब्जेक्टिव। राजपुरा में बिजनेस करना है, प्रेमिसेस। 3 स्कूल्स के बाहर मैंने रेडी लगा के देखी, ऑल्टरनेट। अगले दिन जाके चेक किया, इवैल्यूएशन। जो सबसे बेस्ट था वो क्या होगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद जो मेरे प्लान्स थे, वो कल से अगले दिन से क्या हो जाएंगे? इंप्लीमेंट। और सारे उस प्लान को फॉलो करेंगे, दैट इज फॉलो अप एक्शन। आते हैं सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट प्रेमिसेस। तीसरा पॉइंट ऑल्टरनेट्स। चौथा पॉइंट इवैल्यूएशन। पांचवा पॉइंट सिलेक्शन। छठवां पॉइंट इंप्लीमेंटेशन। सातवां पॉइंट फॉलो अप एक्शन। एक बार फिर से, पहला पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा राजपुराइज प्रीमिसेस। 3 स्कूल के बाहर ऑल्टरनेट्स चेक करा, इवैल्यूएशन बेस्ट वाला। अगले दिन इंप्लीमेंटेशन। सारे उस प्लान को फॉलो करेंगे। इसको रीड करो जरा एक एक लाइन। अच्छा, इसमें डेवलपिंग प्रेमिसेस में क्या लिखा हुआ है? जब आप प्रेमिसेस सेट करोगे, तब आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेट करोगे। आप देखोगे भी गवर्नमेंट जहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं वहाँ पे अपना बिजनेस करूँगा। जहाँ पे लेबर मिल जाएगी, मैं वहाँ पे अपना बिजनेस करूँगा। जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होगी, मैं वहाँ अपना बिजनेस करूँगा। प्रेमिसेस में जब भी आप प्रेमिसेस सेलेक्ट करोगे, तो आप सारी चीज़ें क्या करोगे? फोरकास्ट करोगे। आगे
आप अपना बिजनेस को किस तरह से अचीव कर सकते हो उसके ऑल्टरनेट ढूंढोगे। फिर आप ऑल्टरनेट के बाद सबके प्लस माइनस देखोगे कि किस जगह पे बिजनेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किस जगह पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद उसको क्या कर लोगे, सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अगले दिन क्या हो जाएगा वहां पे, इम्प्लीमेंटेशन। और सारे उस प्लान को, जितने भी लोग पीछे काम कर रहे हैं वो सारे उस प्लान को फॉलो करेंगे, दैट इज फॉलो अप एक्शन। ये सारे पॉइंट याद होते हैं। चलो एक बार फिर से, पहला पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? डेवलपिंग प्रीमिसेस। तीसरा पॉइंट क्या था? कहानी याद रखना, कुलचे छोले का बिजनेस करना है, उससे इतना प्रॉफिट कमाना है, ये ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या था? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। राजपुरा में बिजनेस करना है, वो पॉइंट क्या था? प्रेमिसेस। तीन जगह पे बिजनेस लगा के देखा, वो क्या था? ऑल्टरनेट। सबके चेक करे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या था? इवैल्यूएशन। सबसे बेस्ट वाला हमने कर लिया सेलेक्ट। अगले दिन वो बिजनेस इंप्लीमेंट हो जाएगा, वो प्लान इंप्लीमेंट हो जाएगा और सारे उस प्लान को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो वो पॉइंट क्या बनता है? फॉलो अप एक्शन। यहां तक क्लियर है सबको कहानी? चलो अब आपको फीचर समझ में आ जाएंगे। देखो क्या लिखे मैं। याद आए फीचर्स? क्या थे पॉइंट्स? जब आप प्लान करते हो तो आपने अभी प्रोसेस में पहला पॉइंट पढ़ा था कि हम अपने प्लान को क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। और उस प्लान को किस लिए बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाएंगे। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या है? देखो, प्लानिंग हमेशा फोकस करता है किस चीज के ऊपर? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ऊपर करता है। इसलिए पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट समझ में आता है? पहला पॉइंट क्या था? प्लानिंग फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहला फंक्शन था आपका प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था स्टाफिंग, चौथा था डायरेक्टिंग, पांचवा था कंट्रोलिंग। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? इसलिए दूसरा बन गया प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। पहला क्या था? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, पहला फंक्शन है प्लानिंग। और तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। अब ऑल प्रिवेसिव सबको पता लग गया होगा अब तक क्या होता है। ऑल प्रिवेसिव का मतलब यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल में कंपनी के हिसाब से वो क्या बोलते हैं? हर लेवल पे। आपको वो लेवल याद होंगे। चैप्टर नंबर 1 में क्या लेवल था? पहला टॉप, मिडिल, लोअर लेवल, याद है? तो प्लानिंग आपकी टॉप की भी बनेगी, मिडिल की भी बनेगी और लोअर की भी बनेगी। तो इसलिए प्लानिंग किसकी है? प्लानिंग इज ऑल प्रिवेसिव। चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, हर जगह प्लानिंग चाहिए चाहिए, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। तीसरा, ऑल परवेसिव। चौथा, आज प्लान हुआ कल फिर होगा, एक साल बाद फिर होगा, 10 साल बाद फिर होगा। प्लानिंग कभी भी रुकेगी नहीं। प्लानिंग क्यों होती है बार बार? क्योंकि मैनेजमेंट इज डायनामिक, बिजनेस इज डायनामिक, बिजनेस बदलते रहते हैं, प्लानिंग भी बदलती रहेगी। प्लानिंग कभी भी सेम नहीं रहेगी, प्लानिंग टाइम टू टाइम क्या होगी? चेंज होगी। इसलिए पॉइंट क्या है? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। आपने प्लान बनाया ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, प्लानिंग पहला फंक्शन था, प्लानिंग हर लेवल की होगी, प्लानिंग बार बार होगी। अब इसके बाद ध्यान से समझो। प्लानिंग किसकी करोगे? आज की, कल की या पहले की? प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है, इसलिए प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। आप जब भी प्लान करोगे आप सारे डिसीजंस ऑलरेडी उसी में ले लोगे। ये क्या मतलब हुआ? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आज मान लो किसी की फेवरल पार्टी है, अब फेवरल पार्टी है तो आप सारे के सारे प्लान्स अभी बना लोगे, आप सारी चीजें अभी सोच लोगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, सारे डिसीजंस अभी ले लोगे कि ये बंदा आएगा, इस जगह पे पार्टी होगी, इतने की होगी, ये होगा वो होगा। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। और लास्ट, प्लानिंग दिमाग का खेल है, इसीलिए प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। पहला पॉइंट, अब थोड़ी स्टोरी समझो। आपने प्लान बनाया ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग। प्लानिंग पहला फंक्शन है प्राइमरी। प्लानिंग बार बार होगी कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग हर लेवल की होगी ऑल प्रिवेसिव। प्लानिंग कल की होगी फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग दिमाग से होगी मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में सारे डिसीजन ले लोगे। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मेरे साथ कहानी याद कर लो। प्लान बनाया गोल अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। पहला फंक्शन है, बार बार होगा, हर लेवल का होगा, कल का होगा, दिमाग से होगा और सारे डिसीजंस आप प्लानिंग में ले लोगे। प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। Planning is all pervasive. Planning is continuous. Planning is primary function. Planning futuristic. Mental exercise involves decision making. देखो आते हैं सारे पॉइंट। हो गए? चलो, पहला पॉइंट क्या था? Planning helps in achieving objective. Planning is primary function. Planning is continuous. Planning is all pervasive. Planning is futuristic. Mental exercise involves decision making. ये दो टॉपिक्स याद हो गए। पहला टॉपिक था आपका प्रोसेस का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव,
developing premises, selecting alternative, evaluation, selection, implementation, follow-up action. Planning के features helps in achieving objective. Planning is primary function. Planning is continuous. Planning is all pervasive. Planning is futuristic. Mental exercise involves decision making. ये दोनों जल्दी से याद कर लो पहले. इधर बुक में नहीं चाहिए, इधर ध्यान दो, दिमाग पे. सामने भी देख के कोई फायदा नहीं है. करें आगे. हो गया यहाँ तो कोई दिक्कत? पक्का? लास्ट फिर से एक बारी. प्लानिंग प्रोसेस. पहला पॉइंट क्या था? सेटिंग. दूसरा पॉइंट क्या था? डेवलपिंग प्रेमिसेस, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेट्स, उसके बाद इवैल्यूएशन, फिर इम्प्लीमेंट सिलेक्शन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर आपका फॉलो अप एक्शन. पहला फीचर हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. दूसरा प्राइमरी फंक्शन, ऑल परवेसिव, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. यहां तक ओके? चलो एक बार बुक खोलो. जो आपकी दो टॉप. अब हमारा फीचर्स हो गए, हमारा प्रोसेस हो गया. अब आता है इंपॉर्टेंस. फिर पहले इसके पहले ना लिमिटेशंस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंस फिर लिमिटेशन याद है किसी को? अब ध्यान दो. आपने आज एक प्लान बना लिया, आपको 6 महीने में प्लान चेंज कर लें. या मान लो मैंने फेवल पार्टी का आपको एग्जांपल दिया था, आपने सोच लिया कि महफिल में करनी है. अब आप सुबह जाके बोलो नहीं नहीं यार महफिल छोड़ो, कहीं और चलते हैं. प्लानिंग एकदम से कभी भी चेंज नहीं होती. प्लान आपने आज बना लिया, आप कहोगे अगले दिन जाके चेंज कर लो, तो प्लानिंग कभी भी चेंज नहीं होती. इसलिए पहला पॉइंट क्या? प्लानिंग रिजिडिटी लीड्स टू रिजिडिटी. अब रिजिडिटी का मतलब क्या है? रिजिड, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, इजीली चेंज नहीं हो सकता, तो प्लानिंग रिजिडिटी है. क्योंकि आप एक बार प्लान बनाने के बाद उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते. ये बात समझ में आती है? पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. अब दूसरा समझो. पहला पॉइंट समझ में आ गया, रिजिडिटी समझ में आ गया. दूसरा, आपने कोई भी प्लान बनाया, मार्केट में चेंज आ गया, तो वो प्लान कभी भी काम नहीं करेगा. अब काफी सारे लोगों ने कोरोना में बड़े सारे प्लान्स बनाए थे, कोरोना आ गया, वो सारे के सारे प्लान्स क्या हो गए? फेल हो गए. तो प्लानिंग कभी भी डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता. इसलिए सेकंड पॉइंट क्या देखो, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. जब आपकी मार्केट चेंज होगी, जब आपकी मार्केट चेंज होगी, मार्केट में कुछ नया आएगा, तो आपके पुराने पुराने प्लान्स क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे. ये बात समझ में आती है? पहला क्या था? रिजिडिटी. मार्केट चेंज डायनामिक होगी तो प्लान काम नहीं करेगा. व्हाट इज क्रिएटिविटी? व्हाट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नया लेके आए और उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ और नया बना दिया, दैट इज क्रिएटिविटी. अब आपने इनोवेशन तो कर ली, आप दिमाग लगा रहे थे, तो इसकी इंपॉर्टेंस में आपको कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा कि प्लानिंग इनोवेशन क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं इनोवेशन लेके आता है. क्योंकि जब आप दिमाग चला रहे हो, सोच रहे हो, तो वो इनोवेशन तो करेगा करेगा. बट आपने इनोवेशन कर ली, नई टेक्निक बना ली, नया प्रोडक्ट बना लिया, आप 6 महीने में बोलो नहीं नहीं इसमें कुछ चीज चेंज करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है. प्लानिंग में इसमें लिमिटेशन यह है कि क्रिएटिविटी नहीं कर सकते. पहला पॉइंट, प्लान बनाया आप चेंज नहीं कर सकते, वो क्या था? रिजिडिटी. मौसम बदला, आप प्लान आपका काम नहीं करेगा, तो वो क्या था? डायनामिक एनवायरनमेंट. डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. तीसरा पॉइंट क्या था? आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते. अब 3 पॉइंट बड़े सिंपल हैं, सुन लो. प्लानिंग में दिमाग लगता है, ये नहीं कि आपने आज सोचा कल काम हो गया. प्लानिंग में दिमाग लगता है, टाइम लगता है. प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है. आज आपने कोई प्लानिंग करनी है, कल आप मार्केट में जाओगे, मार्केट का सर्वे करोगे, आप घूमोगे, 10 मार्केट देखोगे, 10 प्रोडक्ट देखोगे, 10 कॉम्पिटिटर्स देखोगे, फिर आप प्लान बनाओगे. तो प्लानिंग में क्या चाहिए? दिमाग चाहिए. प्लानिंग एक दिन में नहीं होती, टाइम लगता है. ये बात समझ में आ गई? प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. प्लानिंग फ्री में नहीं होती, पैसा लगता है. आप अपने प्लान्स बनाओगे, मार्केट में घूमोगे, सारी स्ट्रेटेजीज बनाओगे, आप घूमोगे तो पैसा लगेगा कहीं ना कहीं. तो प्लानिंग में क्या लगती है? कॉस्ट लगती है. उसके बाद भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे जरूरी नहीं है. 3 पॉइंट्स, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट, डज नॉट गारंटी सक्सेस. देखो लास्ट के 3 पॉइंट्स के हो गए, हर के 6 के 6 याद, 6 के 6 याद हो गए. पहला पॉइंट था रिजिडिटी. आपने प्लान बनाया, चेंज नहीं कर सकते. एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो आपका प्लान काम नहीं करेगा. डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. तीसरा, क्रिएटिविटी नहीं कर सकते. पैसा लगेगा, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. टाइम लगेगा, इन्वॉल्व टाइम. उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी पक्का नहीं है. डज नॉट गारंटी सक्सेस. ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? इसको रीड करो थोड़ा थोड़ा. हो गए? पहला पॉइंट, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी. दूसरा, डज नॉट वर्क इन डायनामिक. तीसरा, क्रिएटिविटी. चौथा, ह्यूज कॉस्ट, टाइम. और लास्ट आपका डज नॉट गारंटी सक्सेस. सारे पॉइंट्स याद हो गए? आपके फीचर्स डन. पहला फीचर आपका क्या था? फीचर हेल्प्स इन अचीविंग
helps in achieving objective, primary function, continuous, all pervasive, futuristic, mental exercise, involved decision making. प्रोसेस क्या था? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या था आपका? ऑल्टरनेट प्रेमिसेस, ऑल्टरनेट्स, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, फॉलो अप एक्शन। अब आपकी लिमिटेशन में क्या ऐड होता है? रिजिडिटी, डज नॉट वर्क इन डायनामिक, क्रिएटिविटी, टाइम कंज्यूमिंग, ह्यूज कॉस्ट, डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये तीनों टॉपिक्स डन। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ पूछना हो किसी ने? आ जाओ जी, इंपॉर्टेंस पे आ जाओ। देखो कहीं देखा? बुक तो खोली होगी जिंदगी में कभी? चलो ध्यान दो। आपने सारा कुछ प्लान बना लिया, अब आपको पता है इसी पे काम करना है। आपने यहाँ सोच लिया कि यहाँ पे पार्टी होगी, ये सब कुछ होगा, आपको सब कुछ पता है, तो आप अपना प्लान उसी उसी डायरेक्शन में लेके चलोगे। प्लानिंग आपको क्या चीज प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। आपने प्लानिंग में क्या किया था? आपने अभी फीचर्स पढ़े थे कि आपने सारे डिसीजंस ले लिए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आप वो डिसीजन जो लिए उन्हीं पे काम करोगे। हाँ या ना? आपको होटल बनाना है तो आपको पता लग गया कि भाई मेरे को यहाँ बनाना है, यहाँ पे सब कुछ करना है, ये डिपार्टमेंट बनाना है, प्लान में आपने सब कुछ कर लिया, आप उन्हीं पे काम करोगे। हाँ या ना? इसलिए पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। अब आपको पता है फेवल पार्टी है, इससे डेकोरेशन करानी है, इस डीजे वाले ने आना है, इस होटल में आना है, इसमें आपको पता है, तो आप इन्हीं डायरेक्शंस पे काम करोगे। जब आपको डीजे वाले को बुलाना है उसको ही कॉल करोगे, आपको जिस होटल में जाना है उसी को कॉल करोगे। तो प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। पहला पॉइंट समझ में आता है? पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। दो समझ में आ गए? पहला समझ में आ गया? दूसरा क्या देखो? आज ये तो सबको समझ में आता होगा। बिना प्लानिंग के चल रहे हो, बिना प्लानिंग के चल रहे हो तो क्या है? रिस्क है। सब कुछ प्लान है तो जो भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उससे बच जाओगे। फॉर एग्जांपल, एक अच्छी फैमिली कौन सी होती है? जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, जिसने अपना LIC करा रखा है। अब उसको पता है कि भाई मेरा मेडिकल तो हुआ पड़ा है, कल को घर में कोई भी बीमार हो, मेरे पास पैसे पड़े या नहीं पड़े, मुझे देने की जरूरत नहीं, कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो प्लानिंग अगर आपने प्रॉपरली कर रखी है तो अनसर्टेनिटीज, आने वाली प्रॉब्लम से क्या करोगे? बच पाओगे। इसलिए देखो दूसरा पॉइंट क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर बिजनेस ने भी अपनी हर चीज प्लान कर रखी है तो अनसर्टेनिटीज जो आने वाली हैं आप उससे क्या करोगे? बच पाओगे। ये फंडा समझ में आता है? पहला पॉइंट क्या था? प्लानिंग आपको डायरेक्शन दे रहा है, प्लानिंग अनसर्टेनिटी से बचा रहा है। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? अगर आपने प्रॉपरली प्लान कर रखा है तो आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा, आपका पैसा कभी खराब नहीं होगा। आपको पता है कि भाई इतना बजट है, आपने प्लान कर लिया कि भाई फेवल पार्टी में 1 लाख रुपए लगेगा। हाँ है ना? आपको पता है इससे इतना इतना लेना है। अगर आपने सबसे पैसा इकट्ठा कर लिया तो वो क्या होगी? प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपको ये नहीं पता लगना कितना है, इकट्ठा करना कितना है, तो पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट भी होगा, कहीं ना कहीं आप लॉस में भी जाओगे। यहां तक समझ में आता है? पहला पॉइंट डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, दूसरा पॉइंट अनसर्टेनिटी से बचाता है, तीसरा पॉइंट वेस्ट कुछ नहीं होने देता, चौथा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? जब आप सोच रहे होगे तो क्या आएगा दिमाग में? इनोवेशन, कि ये सब ऐसे हो सकता है, ये सब ऐसे हो सकता है, इस प्रोडक्ट को इस तरह से बना सकते हैं। जब आप सोचोगे तो इनोवेशन कहीं ना कहीं होगी। 4 पॉइंट समझ में आते हैं? पांचवा, ये सेम है। आप प्लान करोगे तो सारे क्या ले लोगे? डिसीजंस ले लोगे, और वो डिसीजन आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस चलाने में। अब आपको पता प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये 5 पॉइंट्स है ना, इनका आपस में रिलेशन क्या? प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। प्लानिंग में आप प्लान बनाते हो, कंट्रोलिंग में आप जाके चेक करते हो। अगर प्लान नहीं तो कंट्रोलिंग में क्या करोगे? और चेक करने को कुछ होगा नहीं। इसलिए प्लानिंग कंट्रोलिंग को क्या प्रोवाइड करता है? स्टैंडर्ड। ये वरना समझ में आता है? आपने प्लान किया कि आपको 1 लाख रुपए कमाना है, आप एंड में जाके चेक करोगे 1 लाख कमाया या नहीं कमाया। अब मान लो एंड में 95,000 आपको प्रॉफिट हो गया, आपको पता लगा 5,000 कम हुआ, क्यों हुआ? ढूंढो क्या प्रॉब्लम है। आपने 1 लाख सोचा ही नहीं, कंट्रोलिंग में चेक क्या करोगे फिर? ये फंडा समझ में आता है? इसलिए प्लानिंग आपको क्या करता है? एक स्टैंडर्ड देता है, किसको? कंट्रोलिंग को। अब ये 6 पॉइंट्स को ध्यान से समझो। मैं चल रहा हूं तो मुझे पता है किस डायरेक्शन में जाना है। रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है? प्लान। प्लानिंग की वजह से मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये देखो 3 पॉइंट्स पहले ये थे। मैं जब चल रहा हूं तो मुझे पता है किस रास्ते पे चलना है। पॉइंट क्या था? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग है, मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। आता है समझ? क्या था चौथा पॉइंट? जब आप सोच रहे हो तो आएगी इनोवेशन। आप सारे सोचते हुए क्या ले लोगे? डिसीजन। और एंड में चेक करने के लिए क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड। आप चल रहे थे, क्या मिल गया? डायरेक्शन। रास्ते में दिक्कतें आई, अनसर्टेनिटी से बच गए, कुछ भी वेस्ट। सोच रहे तो इनोवेशन आई।
इनोवेशन आई तो आपने डिसीजन ले लिए और आप एंड में जाके स्टैंडर्ड्स को चेक करोगे तो वो क्या हो जाएगा। फिर से एक बारी, प्लानिंग प्रोवाइड्स, दूसरा अनसर्टेनिटीज, तीसरा वेस्टफुल एक्टिविटीज, चौथा सोच रहे थे तो इनोवेशन आई, वो सारे आपने क्या ले लिए, डिसीजंस, और आपने चेक करने के लिए क्या करा, कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग समझ में आ गया। प्लानिंग होगी तभी कंट्रोलिंग में जाके चेक करोगे ना। आपके पेरेंट्स ने आपको 90% का दे दिया स्टैंडर्ड, अब वो फाइनल्स वाले दिन रिजल्ट चेक करेंगे 95% क्यों नहीं आए। अगर 10% भी कमाए कुटाई आपकी होगी, क्यों, क्योंकि अगली बार आ जाए। प्रॉब्लम ढूंढेंगे ना, केड़ा यार माड़ा, कहाँ घूमता है, फोन में क्या चल रहा है, कहाँ वारागर्दी कर रहा है, वो सारे वो एलिमिनेट कर देंगे। अगले बार वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। स्कूल वाले भी ऐसे करेंगे, आपके घर वाले भी ये सब करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करके देंगे। कंपनीज में भी हर प्रोडक्ट पे क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट होता है। यहाँ तक समझ में आता है। अब पहला पॉइंट प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, दूसरा अनसर्टेनिटीज, तीसरा वेस्टफुल एक्टिविटीज, सोच रहे थे तो इनोवेशन, उसके बाद डिसीजंस ले लिए, और लास्ट स्टैंडर्ड दे दिया कंट्रोलिंग को। अब आपका लास्ट टॉपिक एक रह गया, टाइप्स ऑफ प्लान। देखो आपको तीन चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा ना ये प्लान स्टैंडिंग है, ना ये सिंगल है, एक है सिंगल है, एक एक्सटेंडिंग है। अब मुझे बताओ सिंगल प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान में क्या डिफरेंस होगा। सिंगल प्लान, आज प्लान बना, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, महीना चलेगा, प्लान खत्म। जैसे आपकी फ्रेशर्स पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, 10 दिन पहले प्लान बना, 15 दिन प्लान बना, फेयरवेल खत्म, फ्रेशर्स पार्टी खत्म, प्लान खत्म। वो होता है सिंगल प्लान, जो एक बार बनता है, 15-20 दिन महीना चलता है, खत्म। स्टैंडिंग प्लान आज बनेगा, पूरा साल चलेगा, वो क्या होगा, स्टैंडिंग प्लान। और ऊपर कुछ लिखा हुआ, नाइदर स्टैंडिंग नोर सिंगल प्लान। ये वो चीजें हैं जिनके लिए हम प्लान बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बनाएंगे वो क्या होंगे, प्लान्स। तो ना ये सिंगल है ना ये स्टैंडिंग है, ये जो चीजें हैं इन चीजों को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। वो कौन सा प्लान होगा, सिंगल, वो कौन सा प्लान होगा, स्टैंडिंग। एक बार जो चलेगा वो सिंगल, जो पूरा साल चलेगा वो क्या होगा, स्टैंडिंग प्लान। इसको रीड करो, डन। अब स्टैंडिंग प्लान में 4 प्लान आएंगे, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल। और सिंगल में आएंगे बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दो। मैं आपको पॉलिसी और रूल का समझाऊंगा, प्रोसीजर और मेथड को समझाऊंगा। आपको ये चारों कहानियां वैसे याद होगी। पॉलिसी आपको क्या करता है, गाइड। रूल क्या कहता है, क्या करना है क्या नहीं करना। गाइडलाइंस कभी स्ट्रिक्ट नहीं होती, रूल्स हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। गाइड आपको बता रहे हैं, आपके पेरेंट रोज गाइड करते हैं, पढ़ लो, मानना या नहीं मानना मर्जी, सूली पे तो चढ़ा नहीं देंगे। रूल क्या होता है, वो स्ट्रिक्ट है, फॉलो नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो जिसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा वो क्या होगा, रूल। और जो आपको गाइड करेंगे वो क्या होंगी, पॉलिसीज। ये क्या है, गाइडलाइंस, और ये क्या है, रूल। ठीक है जी, समझ में आता है। आपके एम्प्लॉयर्स को मालिक ने बोल दिया कि भाई कैश सेल करनी है, उधार पे नहीं बेचना। अब कोई बंदा उधार लेने आएगा तो उसको क्लियरली पता है कि मेरे को उधार पे सामान नहीं देना, तो उसकी एक पॉलिसी थी। वो क्या पॉलिसी थी, नो क्रेडिट सेल, ओनली कैश सेल्स। ये बात समझ में आती है। तो उसको गाइड कर दिया कि भाई कोई उधार पे आएगा तो तूने क्या डिसीजन लेना है, कि भाई उधार पे हम बेचते नहीं, आप किस पे लोगे, कैश पे लोगे। तो इसलिए पॉइंट के पॉलिसी क्या है, आपको गाइड करता है। क्या करता है, गाइड। पॉलिसीज, कैश सेल, क्रेडिट सेल वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अब इसके बाद रूल। रूल कहता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अब लिखा हुआ नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री, बंदे ने स्मोकिंग कर ली तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या होगा, रूल। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और ये क्या होंगी, गाइडलाइंस। पॉलिसी हमेशा गाइड करती है, ये बताता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये देखो समझ में आता है। पॉलिसी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Policy are those general statements which are decided for the guidance of employees while taking decision. डिसीजन लेने के टाइम पे आपको जो गाइडलाइंस मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी। और रूल देखो क्या लिखा हुआ है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना इन पर्टिकुलर सिचुएशन इज रूल। ये बात समझ में आती है। ये दोनों समझ में आ गए, पॉलिसी एंड रूल। पॉलिसी इज अ गाइडलाइन, रूल इज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अब ये तो दोनों याद होंगे, प्रोसीजर और मेथड। मैंने आपको समझाया था मैगी वाला एग्जांपल। हम जब मैगी बनाते हैं तो हमें पहले क्या चाहिए, पैन चाहिए, फिर पानी डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर मैगी डालेंगे, फिर मैगी मसाला डालेंगे, फिर उसको जो भी करना है उसके बाद प्लेट में डालेंगे, सर्व करेंगे। यही सब होता है। एक चीज को बनाने का तरीका इज प्रोसीजर। एक चीज को बनाने का तरीका इज, एक ऑर्डर होता है ना, जो ऑर्डर, एक इस ऑर्डर में काम करना है, दैट इज प्रोसीजर। ये बात समझ में आती है। मैथड क्या होगा, डिटेल। एक बाउल चाहिए तो कितना, पानी डालना है तो कितना, कितना गर्म करना है, कितने मैगी के पैकेट डालने हैं, कितने मैगी मसाला के पैकेट डालने हैं, कितनी देर तक हीट करना है, और उसके बाद किस प्लेट में डालना है, कैसे सर्व करना है, सब कुछ क्या बताता है, मेथड। प्रोसीजर एक सीक्वेंस है और डिटेल उसका इस मेथड है। हाँ या ना।
अब एक मान लो कि बुक बनानी है एक कंपनी ने, वो क्या करेगी, पहले आपको वो देखेगी भाई, A4 शीट्स लेके आएगी, उसकी कटिंग करेगी, फिर उस पर प्रिंट करेगी, कलर देखेगी, बाइंड करेगी, सेल करेगी। ये तो था एक बुक को बनाने का तरीका। तो वो क्या हुआ, किस साइज की शीट चाहिए, कलर कौन से यूज करने हैं, कंटेंट क्या यूज करना है, बाइंड किस कलर की करनी है, वो सारा कुछ किस में होगा, मेथड में होगा। पुरानी बुक में एक चीज लिखी हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, एक बंदे को उधार बेचा तो उसे उधार रिकवर कैसे करना है ये लिखा हुआ था। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, कॉल, नहीं जवाब दिया तो मिलेंगे, नहीं जवाब दिया तो एक पहले फोन करेंगे, फिर मेल करेंगे, फिर मिलेंगे, नहीं तो केस करेंगे। बंदे को पहले मेल कर दी, जवाब नहीं आया, फोन किया, जवाब नहीं आया, घर मिल के आया, जवाब नहीं आया, फिर हम क्या करेंगे, केस करेंगे। किसी बंदे से अपना उधार रिकवर करने का हर कंपनी का एक पॉलिसी, एक तरीका होता है। अब मान लो बैंक से आपने लोन ले लिया, तो सबसे पहले आपको मैसेज भेजते हैं कि भाई आपकी ईएमआई पेंडिंग है तो करवा दो। आपने ईएमआई नहीं दी तो आपको बताएंगे इतना फाइन ना भर दो। नहीं भरोगे तो फिर वो क्या करेंगे, आपको विजिट करेंगे, आपसे रीजन पूछेंगे, आपने फिर नहीं भरा तो वो आपको क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करिए उसको बेचेंगे, और उसका बेचने का भी एक अपना एक तरीका है। तो वो सारा क्या है, प्रोसीजर। अब इसका डिटेल्ड क्या होगा, मेल में क्या लिखना है, कॉल किस नंबर पे करनी है, मिलने जाना तो किस एड्रेस पे जाना है, केस करवाना तो किस लॉयर से करवाना है, बेचना है तो कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा कुछ क्या होगा, डिटेल। तो प्रोसीजर एक तरह का सीक्वेंस है और मेथड एक तरह की डिटेल है। पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ प्रोसीजर में, एक स्टेप्स किसी भी एक्टिविटी को करने के, वो क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और अगर आप मेथड पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू the plan which determines how different activity steps of a procedure are performed। प्रोसीजर के हर स्टेप को किस तरीके से परफॉर्म करना, दैट इज मेथड। चारों समझ में आते हैं आपको, ये चारों कहानियां समझ में आ गई। पहला था पॉलिसी, पॉलिसीज, रूल इज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, प्रोसीजर इज सीक्वेंस, मेथड इज डिटेल्ड सीक्वेंस। ये चारों क्लियर हो गए, यहां तक चारों क्लियर हो गए। अब ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया हमेशा किस में होगा, नंबर्स में। स्ट्रैटेजी अब जब बनाओगे, देख के बनाओगे हर चीज को भाई। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पर्पस। एक बंदे का पर्पस है उसको पढ़ाना है, सबसे पहली शुरुआत हुई पर्पस से कि भाई उसको पढ़ाना है। फिर उसने गोल सेट किया कि कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना है। फिर उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि भी 100 बच्चों को पढ़ाना है। फिर वो स्ट्रैटेजी बनाएगा कहाँ कहाँ ये काम करना है। अब आपके स्कूल के हिसाब से अगर हम बात करें कि आपको पढ़ना है, तो आपका पर्पस है, आपका गोल क्या होगा। आपने एक मतलब ट्यूशन वाले ने जो आपको बताया कि 100 बच्चों को पढ़ाना है, ये सब करना है, आपको सारी कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक कहानी क्लियर है। स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, आपको अगर 95% गेन करना है तो वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। आपको अगर वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, फिर उसमें स्ट्रैटेजी क्या बनाओगे, आपको आपको सबसे ऊपर अपने आप को देखना है, तो आपका पर्पस है। आपको लगता है कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, तो वो मेरा क्या होगा, गोल होगा। आपको लगता है इस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए मेरे को 95% चाहिए, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, भाई इस टाइम पढ़ूंगा, इनसे दूर रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस बुक को फॉलो करूंगा, ये सब करूंगा, फालतू चीजों पर ध्यान नहीं दूंगा, ये क्या होगी, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जब एक कंपनी बनाती है तो वो गवर्नमेंट को देख के बनाती है, लेबर को देख के बनाती है, रिसोर्सेज को देख के बनाती है। लो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट, जो आपकी कंपनी को चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या है, एक प्लान है किस चीज के लिए, कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को कंसीडर करके। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, आपकी सरकार, आपकी लेबर, ये सब चीजों को देख के आप क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे। पॉलिसी इज अ गाइडलाइन, प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस, मेथड इज अ डिटेल सीक्वेंस, रूल इज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यहां तक समझ आता है, यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को। अब आपका लग गया सिंगल यूज प्लान, प्रोग्राम एंड बजट्स। क्या होता है बजट, प्रोग्राम। बजट तो आपको पता है, एक कंपनी बजट बनाती है कि उसको लगता है कि एक साल में मैं इतना खर्चा करूंगी, इससे इतना कमाऊंगी। एक कंपनी को लगता है कि मैं 1 करोड़ लगाऊंगा और मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा। जो वो लगा रहा है और वो कमा रहा है, वो क्या है, बजट। आपने गवर्नमेंट बजट इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया है, क्या था वो। गवर्नमेंट बजट क्या बनाती है, वो अपने खर्चे डिसाइड करती है, अपनी कमाई डिसाइड करती है। कंपनी भी सेम करता है कि कितने पैसे लगने वाले हैं, कितनी कमाई होने वाली है, दैट इज बजट। इसीलिए एक बार बनता है, इसीलिए किस में आया, सिंगल में। अब बताओ कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इन सब की डिटेल। मान लो पहला दिन है कंपनी में, सारी लेबर आ गई, लेबर को पहले दिन थिएटर रूम में बिठा दिया, थिएटर रूम में वीडियो चला दी, और वीडियो में दिखाया गया भाई ये इस तरीके से काम करना, ये पॉलिसी है।
ये आपकी सीक्वेंस है, ये इसकी डिटेल सीक्वेंस है, ये आपने नहीं करना। ये सारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल दी हमने एक सीडी में या फिर पेन ड्राइव में और उसको थिएटर में चला दिया। वो बैठ के घंटा ये देखेगा कि भाई मेरे को किस तरह से काम करना है, क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है और क्या नहीं करना। वो सारी इंफॉर्मेशन होगी किसमें, इस प्रोग्राम में होगी। आप कब भी कॉलेज में जाओगे, आपका ओरिएंटेशन डे होगा पहले दिन, कॉलेज में जाओगे जब अगले साल, तो ओरिएंटेशन डे में कॉलेज क्या करता है, अपने बारे में बताता है, आने वाले इवेंट्स के बारे में बताता है, हर एक चीज के बारे में बताता है। एक ही बार बताएगा, रोज बताएगा। इसीलिए वो क्या है, सिंगल प्लान। अब जरा पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। लास्ट की 2 लाइंस पढ़ो और समझाओ मुझे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, टास्क की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। प्रोग्राम में हम उसे बताएंगे। और बजट आपको पता है कितना खर्चा होने वाला, हमेशा नंबर्स में होगा। कितनी कमाई करनी है वो भी हमेशा किसमें होगी, नंबर्स में होगी। चैप्टर डन। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक मिनट इधर सुन लो, अब बुक बंद करो जरा। चलो, सबसे पहला था फीचर, सुन लो पहले मेरे को। हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन, कॉन्टिन्यूस, ये 3 याद है। चौथा, ऑल प्रिवेसिव। कल के लिए सोचोगे, दिमाग से सोचोगे, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्शन, सारे डिसीजंस ले लोगे। ये तो आते हैं। अब थी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला आपको प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। चल रहे होगे, अनसर्टेनिटी से बचोगे, वेस्टफुल एक्टिविटी से बचोगे, सोचोगे तो इनोवेशन होगी, डिसीजन सारे ले लोगे। और कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड। लिमिटेशन में पहली रिजिडिटी, डज नॉट वर्क इन डायनामिक, क्रिएटिविटी करेगा नहीं, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, डज नॉट गारंटी सक्सेस, फिर भी जरूरी नहीं है। यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तो कोई डाउट है? सबको समझ में आता है? उसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पहला डन। ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया आपने, प्रीमिसेस सेट कर लिए। वो क्या था, कुलचे छोले का बिजनेस, प्रॉफिट इतना कमाना, इतनी सेल बढ़ानी है, वो ऑब्जेक्टिव था। राजपुरा क्या था, प्रीमिसेस। स्कूल्स क्या थे, ऑल्टरनेट्स। अगले दिन चेक किया गया था, इवैल्यूएशन। उसके बाद क्या हो गया, सिलेक्शन। अगले दिन बिजनेस वो प्लान शुरू, और सारे उसको फॉलो करेंगे, फॉलो अप एक्शन। यहां तक कहानी क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर आपके आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। सिंगल, स्टैंडिंग, नो सिंगल, नो स्टैंडिंग। सिंगल में 4, स्टैंडिंग में 4 थे, पॉलिसी एंड रूल। पॉलिसी इज अ गाइडलाइन, रूल इज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस, और आपका मेथड इज डिटेल्ड। याद है? बजट में आप नंबर्स में देखते हो, प्रोग्राम में सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन पहले ही दिन दे दोगे। और स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव आपका ना सिंगल था ना। चलो, यहां तक कहानी क्लियर है आपकी? यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चैप्टर डन, 2 मिनट ले लो, पढ़ लो।